हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा। तो रिकॉर्डिंग एक फिर से आई है। रिकॉर्डिंग एक रिकॉर्डिंग फिर से आई है। बहुत चीज़ों का खुलासा हुआ है। जो जो चीज़ें हम आपसे बता रहे हैं वो सच निकल रही हैं। सुबह हमने आपको वीडियो डाली थी कि नीतू महीना बराबर की दोषी है, इस रिकॉर्डिंग में निकल आया। अब उस पर दूसरी वीडियो बनेगी। अब इस रिकॉर्डिंग में कुछ चीज़ें सामने आई हैं। जिस तरह से सचिन कह रहा था कि मैं मंडप जला दूंगा, अगर ये लोग सुमित से शादी करती हैं तो मैं मंडप जला दूंगा, मैं शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा नेहा से। नेहा ने ये चीज़ कबूली है कि वो मैं सुमित से तो मतलब बेवकूफ़ सुमित से इसलिए शादी कर रही थी कि बच्ची की वजह से वो बेवकूफ़ सुमित से शादी कर रही थी, वरना रिश्ता वो इनके साथ ही वो रखती। अब आप लोग सोच लीजिए यूट्यूब पे कितनी गंदगी मची है, जिसे आप लोग देवी बना के वो कर रहे थे। खूब आप जैसा कोई नहीं होगा, हम भी थे उसमें। हम जब पहले अर्पिता ने इनकी पोल खोली थी तो हमने भी वीडियो बनाई थी कि पपीता ने ये कहा वो कहा। बताओ, नेहा का कैरेक्टर पे बात कर दी, शर्म नहीं आती। सिंगल पेरेंट है, विडो है, और इस तरह से किसी के कैरेक्टर पे जब प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, दिखाओ प्रूफ, दिखाओ मेरे मोबाइल में प्रूफ है, ये दिखाओ वो दिखाओ। तो कहीं ना कहीं हमने भी बनाई थी, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि हम सबको ट्रैप किया जा रहा है और अर्पिता उस जगह पे सही थी। और आज सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, इसलिए हम लोग को सब चीज़ पता चल रही है। कैसे नेहा, नीतू और जो तीसरी है अलका, उनके बीच की रिकॉर्डिंग जो आई है, नेहा नीतू सब मिले हैं, अभी भी बात कर रहे हैं। ऑन कैमरा कैसे रो के वीडियो बनाई थी, आप लोग ने देखा था कि ऑन कैमरा मेरे से रिश्ता तोड़ा है, मैं भी ऑन कैमरा रिश्ता तोड़ रही हूँ। इतना समझ लीजिए कि ये जो मीडिएटर है, इससे तो दुनिया बच के रहे, ये सच बात है। ये पहले जिसने भी कहा है कि उसको घर में नहीं घुसाना चाहिए, तो ये चीज़ आज हम भी बोल रहे हैं कि ऐसी औरतों को घर में नहीं घुसाना चाहिए। ये मीडिएटर है, ये सब चीज़ जान रही थी। इसको सिर्फ पैसा और चैनल चलाना था, क्योंकि इसके घर की कंडीशन बहुत बुरी थी। कोलैबोरेशन के कपड़े ना आए ना तो इसके पास पहनने को साड़ी भी नहीं थी। इसने अपने जो स्टॉक वाली वीडियो पे भी ये बात बोली है कि कोलैबोरेशन के कपड़े ना आए तो इसके पास पहनने को साड़ी तक नहीं थी। इसका हस्बैंड भी क्या ही करता होगा, आप लोग समझ लीजिए। नल्लों की पूरी फैक्ट्री है। यूट्यूब ना हो तो ये सारे के सारे भीख मांगने के लिए कटोरा लेके आके बैठ जाएंगे। अब हम आपको बताएं, मंडप में आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बच्चे को अपना लेंगे, ऐसा कर लेंगे, शादी करके रहेंगे, इस तरह की चीज़ें इस रिकॉर्डिंग में सामने आई हैं। बात कहाँ तक थी आप लोग सब समझ जाइए। कैसे कोई इंसान इतना पागल हुआ पड़ा था। मनीषा को उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, ना इसको है ना नेहा को है। सीधी बात, नेहा को तो बिल्कुल नहीं होगी, इसको अपना सुख दिख रहा था। जब शारीरिक सुख दिखने लगे ना तो बहुत चीज़ें बेकार हो जाती हैं। आप लोग अगर क्राइम पेट्रोल देखे होंगे तो इन्हीं सब चीज़ों के पीछे पति पत्नी वो और अवैध संबंधों के पीछे कितने मर्डर होते हैं, कितनी चीज़ें होती हैं, कितनी खराबियां होती हैं, क्या से क्या होता है, आदमी गायब हो जाता है। अब हम लोग को मनीषा की चिंता लगने लगी है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों के पीछे, इन दोनों और इनके साथ में जितने लोग हैं, चाहे वो नीतू हो चाहे कोई भी हो, जो भी इनके साथ इस समय है, उन लोग के चक्कर में मनीषा का कुछ खराब ना हो जाए, या मनीषा के ऊपर कोई आफत ना आ जाए, या मनीषा की जान को खतरा ना हो जाए। ये चीज़ें अब हमको डर सताने लगी है। लेकिन हम लोग भी दूर से कह ही सकते हैं, देख ही सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमने अपने चैनल पे रिएक्शन का चैनल खोल रखा है। न्यायालय नहीं खोल रखा है कि हम हर किसी का फैसला कराते फिरेंगे, मैटर सॉल्व करते फिरेंगे, तो हम ये नहीं करते। तो इसलिए, और ऐसी चीज़ों को हम पसंद भी नहीं करते हैं, तो अपना रिएक्शन वीडियो बनाएंगे, इसके आगे हम नहीं। लेकिन दुख तो हो रहा है ना, तकलीफ, दुख तो ये हो रहा है कि कैसे वो बेचारी मनीषा इन सब के चंगुल से निकलेगी। कैसे वो, जिसका पति ही उसको, हम तो ये कहते हैं जिसका पति ही उसको ना पूछ रहा हो, आज 1.5 साल से 2 साल से उससे धोखा कर रहा हो, उसको धोखे में रख रहा हो, तो वो बेचारी कर ही क्या सकती है। 25 से 30 साल का सचिन, 40 साल की वो, अभी भी कुछ बाकी है। सुमित महल अलग लटका हुआ है, ये अलग लटका हुआ है। अब आज सलाह दी जा रही है कि सुमित से जीजू से बैठ के बात कर लो और बता दो कि भैया ऐसा था, इमोशन मिल गए थे, फीलिंग मिल गई थी, जाने क्या क्या फीलिंग मिल गई, फीलिंग एक दूसरे से मिल गई। सीधे साफ बताओ ना कि हमने ये कर लिया और ये जैसे कांड हो गए। आगे चल के क्या होगा हमें नहीं पता, क्योंकि हमको देखिए सीधी सौ की बात, जिसके मुंह पे खून लग जाता है फिर वो शाकाहारी कभी नहीं रहता है। और जो घर से बाहर पैर निकाल दे और जो इधर उधर मुंह मार ले, फिर उसको लिए आप ये सोच लीजिए, दोनों के लिए है, सचिन के लिए भी है, उसके लिए भी, कि एक जगह एक दाल रोटी घर की खाएगा
या दाल रोटी घर की खाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। अब बात उठती है क्या सुमित मैन इतने के बाद, इतने खुलासे के बाद भी क्या शादी करेगा? हमें नहीं लगता करना चाहिए। हाँ, देख के मक्खी कौन निकलेगा भैया, इतनी गंदगी के बाद कौन एक तो बदनामी का, गोबर का, गू का गठरी उठा के अगर सुमित महल शादी करता है तो अपने घर ले जाएगा। परिवार वालों को क्या जवाब देगा, क्या उठ के किसी को मुंह दिखाएगा? भाई भगवान ही जाने अब क्या हो सकता है। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स देते रह रहे हैं, मेहनत हम भी कर रहे हैं, अपडेट्स दे, खुद देख रहे हैं भगवान, फिर रिएक्शन दे रहे हैं। चलिए मिलते हैं आपसे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट।